के बारे में बताना चाहूँ तो डेंगू 3 प्रकार का डेंगू होता है। एक तो सामान्य डेंगू जो ज़्यादातर 90% लोगों को होता है, जिसमें बुखार, शरीर में बहुत दर्द, जोड़ों में दर्द, ये कंप्लेंट ज़्यादा रहती है। उसके साथ थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है ऊपर की तरफ, और उल्टी लगने की समस्या हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 90% जो पेशेंट होते हैं डेंगू वाले, उनको यही चीज़ होती है। और इसका अपनी सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, अपने आप ठीक होती है। ज़्यादा अराउंड 5 से 7 दिन की इसकी बीमारी का फेज़ होता है। उसमें आपको रेस्ट चाहिए, खूब सारा पानी पीना है। पानी ही मेन ट्रीटमेंट है डेंगू का, और कोई और ना दवा ना कुछ। मेन ट्रीटमेंट जो है वो पानी है। चाहे आप मुंह से लेंगे, अगर मुंह से नहीं ले पा रहे होंगे तो फिर डॉक्टर आपको एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ाएंगे, बट वैसे ट्रीटमेंट इसका पानी है। उसके अलावा जब अगर हम जो पेशेंट को, जिनको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत है और जिनको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। उसमें कोई सीरियस ब्लीडिंग है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड भर रहा है या उल्टी में खून आ रहा है, पॉटी में भी खून आ सकता है। वो खून आपको काले रंग की पॉटी की तरह से दिखेगा, वो खून के फॉर्म में नहीं दिखता। तो वो चीज़ लोगों को पता होना जरूरी है कि अगर काली काली पॉटी हो रही है या पेशाब में खून आ रहा है, नाक से दांतों में मंजन करते टाइम खून आ रहा है, या फिर पूरे शरीर में कई बार निशान पड़ जाते हैं, छोटे छोटे नीले निशान पड़ जाते हैं, एकदम पड़ गए बिना कुछ करे, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, बताते हैं कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रहा है। और प्लेटलेट क्या काम करता है? प्लेटलेट आपके खून को रोकता है, जहाँ ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकता है। तो अब वो इतना कम हो गया कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा, और इस वजह से बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। ये चीज़, इस चीज़ के लिए ही पेशेंट को असली में एडमिट होना चाहिए। बुखार और बाकी शरीर में दर्द घर पे भी मैनेज हो सकता है, उसके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं, जिनको आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं जिनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है और उनका बीपी कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर उनका 90/60 से कम आने लग गया है। तो उन पेशेंट्स को फिर हमें आईसीयू केयर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, आइनोट्रोप्स आते हैं, आईवी फ्लूइड्स आते हैं, वो सब चीज़ें हायर मैनेजमेंट हो जाती है, वो सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गए 3 प्रकार के डेंगू, और वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये एक वायरल इलनेस है। टेस्टिंग हमें 2 चीज़ों के लिए, एक तो हमें अपनी डायग्नोसिस की कंफर्म करें कि हर किसी को बुखार जरूरी नहीं है कि डेंगू हो, हर किसी का कुछ कम है तो जरूरी नहीं है कि डेंगू हो। तो एक टेस्ट हम ये करेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये डेंगू ही है। तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2-3 दिन में ज़्यादातर टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, वो कोई रिलायबल नहीं होते जो शुरू के 2-3 दिन, बुखार के 2-3 दिन में है। तो 3 दिन के बाद ही टेस्ट करवाना चाहिए डेंगू का। और वो डेंगू का टेस्ट आप एलाइजा टेस्ट होता है, जिसमें आप एंटीबॉडी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी या फिर NS1 एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है। जो कार्ड से होता है, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो ठीक है, बट अगर वो नेगेटिव आता है तो वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, कि मतलब आपको बीमारी है पर टेस्ट में पिक नहीं हो रही है, समझे। तो कार्ड वाला टेस्ट शुरू में, जैसे गांव में हम हर जगह नहीं कर सकते एलाइजा टेस्ट, तो हम शुरू में गांव में वो कार्ड वाला टेस्ट से हम स्क्रीन कर सकते हैं पेशेंट्स को कि है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, उससे ट्रीटमेंट शुरू कर दो, नहीं है तो हम आगे टेस्ट करेंगे कि पता करने के लिए कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ये चीज़। हाँ, बाकी के जो टेस्ट हैं वो हमें ब्लड पेशेंट की मतलब कितना गंभीर स्थिति है वो देखने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार पूरे शरीर में ऐसा इन्फेक्शन है कि पूरे शरीर में फैल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड का कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना होता है, जिसको CBC बोलते हैं, हीमोग्राम बोलते हैं। उसमें आपका HP, प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट, ये पता चलेंगे। वायरल बीमारीज में क्या होता है, ज़्यादातर आपका WBC काउंट कम हो जाता है। तो डेंगू में आप टिपिकली देखोगे जो WBC काउंट 4000 से 11000 नॉर्मल होना चाहिए, पेशेंट्स का 2500, 3000, 3500 आएगा। फिर क्या होता है, इस बीमारी में क्या है, बहुत सारा पानी लीक हो रहा होता है। आपकी जितनी भी नलियाँ हैं, खून की नलियाँ हैं, उनमें से जो पानी है वो शरीर में बाहर निकल रहा होता है। तो उस वजह से जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, खून की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप हमेशा देखोगे कि HB पेशेंट्स का HB बहुत बढ़ा हुआ है। एक वैल्यू होती है हिमेटोक्रिट की वैल्यू, जो डॉक्टर्स देखते हैं, वो हिमेटोक्रिट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। उसका मतलब ये है कि लीक हो रहा है। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें प्लाज्मा बहुत सारा लीक होता है। बाकी प्लेटलेट भी जरूरी है, बट प्लेटलेट आपका हमेशा शुरू में बुखार आएगा उस टाइम प्लेटलेट ठीक होंगे, फिर जैसे ही बुखार ठीक होने लगेगा उस फेज में प्लेटलेट डाउन जाते ही जाते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, प्लेटलेट डाउन जाएगा ही। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट ऊपर आना शुरू होता है। तो ये एक बीमारी का नेचुरल पैटर्न है जो फॉलो होता है। आप इसमें मतलब बहुत सारे वो चल रहे हैं, बट उन सब की कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है कि वो इफेक्टिव है। जो एक ही
चीज़ जो फ्री में आपको मिलती है और जो इफेक्टिव है वो है पानी। जितना पानी हो सकता है उतना पानी पिए, मुंह से जितना पी सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। प्लेटलेट्स का जैसे आप देखते होंगे, ब्लड रिपोर्ट्स में भी देखते होंगे, हम जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट मानते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख का नॉर्मल मानते हैं। बट आपको मैं बताऊं कि शरीर में सिर्फ 10,000 प्लेटलेट्स बहुत होते हैं किसी भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। हमें प्लेटलेट के उससे ये खतरा है कि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और खून निकल सकता है, जिस वजह से पेशेंट को दिक्कत होगी। तो सिर्फ 10,000 प्लेटलेट बहुत होते हैं। तो आपका प्लेटलेट नीचे जाएगा, 30,000 से जब नीचे जाता है तो थोड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट को बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, अगर ठंड लग रही है, तो अगर 20,000 से भी कम होगा तो भी हमें लगेगा कि वो, क्योंकि उस टेम्परेचर में प्लेटलेट ढंग से काम नहीं करते, तो अगर 20,000 से कम होगा तो हम उस पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होगी अगर तेज बुखार है। अगर बुखार नहीं है, पेशेंट ठीक है, बस प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो फिर उन पेशेंट्स को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत तभी पड़ती है, या तो अगर वो 10,000 से कम हो या उनको कोई मेजर ब्लीडिंग हुई हो, पूरी उल्टी में खून ही खून आ रहा है, पॉटी में खून ही खून आ रहा है, नाक से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, रुक ही नहीं रही, पूरे शरीर में निशान आ रहे हैं, ऐसा कुछ मेजर ब्लीडिंग हो तो उनको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है। वरना 40,000 30,000 तक भी आ सकते हैं प्लेटलेट और उसके बाद अपने आप ऊपर भी जाएंगे। ये कर्व होता है, ये ग्राफ होता है जो बीमारी में होता ही है, और लैब टू लैब थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। प्लेटलेट की सैम्पलिंग बहुत क्रिटिकल होती है, किस तरीके से प्लेटलेट को लिया जा रहा है, तो वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफर करती है। तो 10,000 एक आंकड़ा है जो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इससे अगर कम जाएगा तो हमें चढ़ा